afternoon, everyone. I welcome you all on behalf of PDL family one more time. We are really glad to see you all and meet you all, talk about our product and give you an insight about what have we tried to do. Every product practically tries to solve some fundamental problem which is faced by masses. And that is what exactly PDRL is trying to do with Bhumit. So, Bhumit is our one of its kind, you can say B2C kind of product, where we are trying to connect with lot of customers. And what we are trying to do for them is trying to solve a very fundamental problem which is being faced by drone industry at the moment. On one side, we see that there are a lot of manufacturers who are manufacturing or who holds expertise and capacity to. A lot of parts are being made in India itself. Software is being made in India itself. So one of the days depend upon जो सर्विस प्रोवाइडर्स हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनके लोकल रेट्स के हिसाब से. बट ये जो सर्विस चार्ज प्रोवाइडर्स चार्ज करेंगे ये लोकल रेट जो अभी बेस्ट चल रहा है मार्केट में उसी हिसाब से करेंगे. मतलब उसके लिए अगर यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे आए तो कुछ अलग चार्ज करेंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जो रीजनल रेट्स में वो काम करते हैं आज के डेट में वही रेट्स में वो काम करेंगे. सर, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके पास ज़मीनें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो एजुकेटेड नहीं हैं. तो आपकी जो ये ऐप है वो किस किस लैंग्वेज में है? ऐप अभी फिलहाल प्राइमरीली 6 लैंग्वेजेस में अभी रिलीज किया हुआ है, जिसमें रीजनल साउथ की लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, गुजराती है. तो ऑलमोस्ट अराउंड 6 लैंग्वेजेस में है और हम बाकी की लैंग्वेजेस और एनेबल कर रहे हैं. तो जितने भी प्राइमरी एरियाज है अक्रॉस इंडिया जहाँ पे फार्मर्स काम करते हैं वो सारे रीजनल लैंग्वेजेस में हम उनको एनेबल कर रहे हैं. शुरुआती दौर में कितने राज्यों में अभी आप काम कर रहे हैं और आने वाले कब तक आप पैन इंडिया पहुंचेंगे? शुरुआती में अभी फिलहाल तो हम साउथ में प्राइमरीली साउथ और गुजरात ये 2-3 रीजन्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं. तो गुजरात में और आंध्र प्रदेश में और अभी फिलहाल एक है जहाँ पे हम बेंगलुरु में एक सर्विस प्रोवाइडर के ऐसे 3 सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हमने ऑलरेडी काम चालू किया है और ऑलमोस्ट 10 सर्विस प्रोवाइडर्स क्यू में भी है. तो ये जैसे अब मैंने पहले भी बताया कि हम फिगर आउट कर रहे हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हम सिलेक्ट करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो केपेबल होना चाहिए सर्विस डिलीवरी करने के हिसाब से. तो हम वो चेक कर रहे हैं कि उनके पास उतना फ्लीट ऑफ ड्रोन्स है, उनके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स पावर है, उनके पास व्हीकल्स है, उनका पास्ट हिस्ट्री भी हम चेक कर रहे हैं. दे शुड बी इन द बिजनेस फॉर अराउंड 1.5 year एटलीस्ट, 1 year एटलीस्ट. सो वैसे तो हमारे पास क्यू जो है वो 100+ सर्विस प्रोवाइडर्स का ऑलरेडी है जहाँ पे वो हमारे साथ ऑनबोर्ड होना चाह रहे हैं. बट वी वांट टू एनेबल एंड ओपन दिस सर्विस स्लोली अक्रॉस इंडिया, क्योंकि we don't want our farmer friends to be disappointed कि उन्होंने कहीं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रिक्वेस्ट डालने की कोशिश की और उनको सर्विस नहीं मिला. तो हमको हमारी कैपेसिटी के हिसाब से भी हम उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा वो लेवल पे. तो ड्रोन सर्विस जो है वो एग्रीकल्चर और सर्वे सेक्टर के लिए या इसके अलावा भी आप प्रोवाइड कराते हैं? ड्रोन तो बहुत सारे सेक्टर में जरूरत होने लगी है. तो क्या अदर सेक्टर के लिए भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं? अदर सेक्टर्स के लिए ज़रूर कराएंगे. अभी फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर ही है. उसके अलावा फिर धीरे धीरे हम इसमें और सर्विसेज ऐड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स एंड नीड. इसमें सब कुछ राज्य सरकार सब्सिडी देना चाहती है, किसानों को कार्य कर रही है इस विषय पर. तो उसमें आपके प्लेटफॉर्म में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप राज्य सरकार की सब्सिडी को भी शामिल करें? हाँ, बिल्कुल है. हमारे ओवरऑल प्लेटफॉर्म में हमने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है डिस्काउंट्स ऑफरिंग का, विच इज बेसिकली काइंड ऑफ कूपनिंग सिस्टम.
जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स खुद अपने डिस्काउंट कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं और फार्मर्स को ऑफर कर सकते हैं, और भूमित प्लेटफॉर्म एज सच खुद भी अपने खुद के डिस्काउंट कूपन्स ऐड करके वो किसानों को ऑफर कर सकता है। तो ये सेम सिस्टम हम जो भी सब्सिडीज आ रही है, कोई भी हमारे साथ काम करना चाहता है, हम उनके थ्रू उनकी सब्सिडीज भी यही प्लेटफॉर्म पे लाके हम डिलीवर कर सकते हैं आसानी से। वो हमने पहले ही सोच के रखा है कि हम ये मैकेनिज्म उसमें इम्प्लीमेंट करें। हमारे साथ बिल्कुल हो सकता है, जैसे स्प्रे अगर कर रहे हो तो स्प्रे कौन से जगहों पे करना चाहिए, लाइक फॉर होल ऑफ द फार्म इट इज नॉट नीडेड। जैसे कि तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ही अगर स्प्रे करते हैं तो कम पेस्टिसाइड्स लगेंगे और थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं उसको, उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी, क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन होगी उस केस में। तो ये कर सकते हैं थ्रू मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा वी कैन यूज फॉर लाइक वी कैन डू द सर्वे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ डिसीजेस है, तो वहाँ पे ही प्लान करके उसी प्लान को लेके ड्रोन पायलट कैन फ्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ज़रूरत है। तो दिस कैन बी डन। जियो मैपिंग का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, वो आपने प्रोडक्ट रेडी फॉर दैट, वी हैवंट कनेक्टेड इट टू दिस, बट एटलीस्ट वी कैन डेफिनेटली डू दैट। ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हम कैसे चार्ज करते हैं? सबसे पहली चीज, पायलट्स तो ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ही काम करेंगे, वो हमारे साथ अलग से काम नहीं करेंगे। तो ऐसा समझिए कि कोई अगर ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर है, उसके खुद के एम्प्लॉयड पायलट्स रहते हैं, तो वो दे वर्क अंडर द सर्विस प्रोवाइडर। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी अर्निंग्स उनकी है, जो भी वो फार्मर्स को सर्विस देके अर्न कर रहे हैं, उसमें से नियर अबाउट हमारा जो अभी स्टैंडर्ड एक फी मैकेनिज्म है उसमें 6.5% ऑन ओवरऑल रेवेन्यू जो है उनका DSPs का, उस पर हम अभी चार्ज कर रहे हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे उस पर वो 6.5 है। किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या कुछ है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। सर, ये भूमित जो प्लेटफॉर्म हमने अभी लॉन्च किया हुआ है, ये किसानों को ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए किया हुआ है, क्योंकि आजकल किसानों को अगर ड्रोन सर्विसेज चाहिए तो यहाँ ये सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुँचने के लिए कोई जरिया नहीं है उनके लिए, और जो भी है वो वहाँ पे उनको जो क्वालिटी सर्विस या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर्स आने चाहिए वो नहीं मिल रहे, उसके लिए हमने ये लॉन्च किया जी। कितना फ़ायदा किसानों को होगा इस ऐप से? इससे अभी फिलहाल किसान तो स्प्रेइंग करवाते ही है, न्यूट्रिएंट्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, पर वो करवाने के लिए उनको या तो किसी आदमी पे या ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहना पड़ता है, जो अभी कम है कंपैरेटिवली ये फील्ड में। तो और ड्रोन टेक्नोलॉजी सबको यूज़ करने की इच्छा है, पर कोई मिल नहीं रहा है उस हिसाब से। सर, एक सवाल ये है कि सर्विस प्रोवाइडर या फार्मर्स जो हैं वो आपके इंटरफेस से क्यों जुड़े, क्या उनको ऐसा लाभ होगा? सर्विस प्रोवाइडर को हम पूरा ERP सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो दे रहे हैं, जिससे वो अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है, राइट फ्रॉम ऑर्डर रिसीव करने से लेके तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे वो उनके ड्रोन पायलट मैनेजमेंट हो, ऑर्डर मैनेजमेंट हो, ड्रोन्स मैनेजमेंट हो, लोकेशन मैनेजमेंट हो, सर्विस लोकेशन मैनेजमेंट हो, वो सब कुछ वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर एक कोई बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है तो उनके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है या जो प्राइस है सर्विस का वो 500-600 रुपये है पर एकड़। उस केस में उन्हें एक रुपया बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव से इस प्लेटफॉर्म को वो ज़रूर यूज़ करने वाले हैं। प्लस भूमित के थ्रू उनको बिजनेस भी मिलेगा। जैसे हम किसी भी एग्रीगेटर ऐप की बात करते हैं तो ओला उबर में तो कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी क्यों लगाता है, क्योंकि उनको रेडीली सर्विस मिलता है, बिजनेस मिलता है उनको। उसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर को भी यहाँ से बिजनेस मिलने वाला है, इसके लिए वो ज़रूर इस्तेमाल। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप जो फ़ायदे की बात की आपने, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि जो बेनिफिट एडिशनल आप बात कर रहे थे कि सरकार किसी के द्वारा भी आपकी सब्सिडीज और डिस्काउंट्स वगैरह, तो वो किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे आप, कैसे उनके लिए रहेंगी? सर्विस प्रोवाइडर की बात करें या फिर फार्मर की बात करें? इसमें सर्विस प्रोवाइडर के पास वो ऑप्शन है कि वो जिस रेट पे अपनी सर्विस को चार्ज करना चाहते हैं वो रेट को डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर। उसमें डिस्काउंटिंग देने का ऑप्शन भी उन्हीं के पास में है। तो वो बैकएंड में
गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से सर्विसेज ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं और वो रेट उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये कि हम गवर्नमेंट के साथ भी डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं। कोई भी अगर सरकार डायरेक्टली सब्सिडी देना चाहती है, उनका अपना कोई प्लेटफॉर्म होगा तो उसको हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके उनको ये ऑफर कर सकते हैं। सर, अब चूंकि अनएजुकेटेड ज़्यादा होते हैं फार्मर्स, उनके लिए क्या वर्कशॉप्स या कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आप लॉन्च करने वाले हैं कि जो जिससे कि वो इसको जान सकें और इसको यूज़ कर सकें, इस प्रो सर्विस को? इसकी पॉसिबिलिटी है जो हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। अभी हमने जो उनको एम्पावर करने के लिए मल्टी लैंग्वेज में लाया है, तो जैसे हमने कहा कि 6-7 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे साउथ की लैंग्वेजेस है, हिंदी है, गुजराती है और आई थिंक पंजाबी भी है उसमें। तो इसको इस तरीके से उनको एम्पावर किया जा रहा है और आगे जब और हमें उन्हें एजुकेट करने की जरूरत पड़ेगी, हम सर्टनली वो काम करेंगे। पैन इंडिया की क्या प्लानिंग है आपकी? हम ऑलरेडी पैन इंडिया में ही काम कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अलग अलग लोकेशन के अलग सर्विस प्रोवाइडर को लेके जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 100+ सर्विस प्रोवाइडर क्यू में है, पर हम उनको धीरे धीरे ऑनबोर्ड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस और पूरा ओवरऑल सिस्टम की मेच्योरिटी के साथ। ठीक। हेड ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जो ये प्रोडक्ट की पूरी इंजीनियरिंग में देखती हूँ। ये हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है दैट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर विद द फार्मर्स। सो यही मैम, ये का काम आप है। लोगों ने जो ऐप और टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कितनी डिफरेंट है? क्योंकि काफ़ी और कंपनियां भी हैं मार्केट में, क्या यूनिक रहेगा अलग So थोड़ा सा unique टेक ये बेस्ड? है कि this application is the combination of, this is nothing but the aggregator plus ERP solution. So drone service provider can maintain his business through ERP, and aggregator means DSP is connecting directly with the farmers. So it is a combination of aggregation and the ERP system. मैम, So that is uniqueness. आजकल स्कैमर्स बहुत एक्टिवेट हैं, तो कैसे अगर मतलब इन फार्मर्स के साथ कोई स्कैम ना हो जाए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? What kind of scam? मतलब जैसे ऐप के थ्रू मनी ट्रांजैक्शन और एंड ऑल। जो अभी जो स्कैम मतलब जो भी इंजेक्शन वगैरह होता है, सो हम उसकी मतलब पूरी मतलब एप्लीकेशन थ्रू हमने ऐसे कुछ एंटी फंक्शंस लिख के रखे हैं जिससे हम ये प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू।